दर्शिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर शहर की गांधी चौराहा पर जिला पेंशनर्स एसोसिएशन विद्युत मंडल द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सर्वप्रथम गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और अपने प्रदर्शन की शुरुआत की। बता दें कि जिला पेंशनर्स एसोसिएशन विद्युत मंडल द्वारा विगत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन मांग ही पूरी नहीं हुई। विभागीय अड़चनें भी उसमें उत्पन्न हो रही है। इसी बात से नाराज जिला पेंशनर्स एसोसिएशन विद्युत मंडल मंदसौर द्वारा शहर के गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। पेंशनर संघ का विगत 5-6 महीने से मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा सचिव से हमारी चर्चा हुई थी और हमारी उसमें नो डिमांड का हमने उनको विज्ञापन दिया था। उस पर उन्होंने कहा था कि हम एक से एक करके समस्या का सबका निदान कर देंगे, परंतु आज तक ऊर्जा सचिव द्वारा उन मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया और ना ही मध्य प्रदेश शासन का अभी 4% महंगाई भत्ता रिवाइज हुआ, वो मध्य प्रदेश शासन ने दे दिया। उन्होंने 3 महीने का एरियर भी साथ दे दिया। उसके बाद कंपनी प्रशासक विद्युत मंडल की तीनों ने अभी तक आदेश आज तक नहीं किया, जबकि यह 4था महीना लग गया है। तो हमारा आज प्रदेश के अंदर हर जगह पूरे जिले वाइज पूरे प्रदेश में गांधी जी की प्रतिमा के वहाँ मौन धारण करके हमको जुलूस गांधी जी के तरफ देंगे और हमारी मांगों के लिए हम बराबर नियंत्रण मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड के ऊपर उनका निदान करे, वरना हमें आगे कोई सख्त निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या हम मध्य प्रदेश शासन के विधानसभा ऊर्जा सचिव के वहाँ घेराव करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हमारा आगे का प्रोग्राम है और ये हमारी संघर्ष समिति द्वारा पूरे प्रदेश को आंदोलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में आपका खूबचंद शर्मा, पेंशन संघ अध्यक्ष मंदसौर। 6 माह से ये देखा गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ विद्युत कर्मचारियों का ही शोषण किया जा रहा है। हर कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है, वो सिर्फ MPP का ही रोका जाता है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो पहले ये सिर्फ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, जब स्टेट को इसकी ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इसके अंदर स्टेट घुमा दिया। जब तुमने स्टेट इसके अंदर लगाया है तो स्टेट वालों की जवाबदारी है, जिस समय स्टेट की सेंट्रल के बाहर घोषणा होती है उसी वक्त ये निर्देशित करे कंपनी वालों को कि वो तत्काल प्रभाव से उसका आदेश प्रसारित करें और हमें दे, वरना ये विद्युत वाले करंट है, इसमें हम अपने करंट को यदि बताएंगे तो कहीं से कहीं कोई नहीं लगेगा अभी। ये हमारे निवेदन है। सुभाष बुगदे। स्वच्छता ही सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत व गांधी जयंती के अवसर पर मंदसौर के जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश अजित सिंह व न्यायालय परिवार ने परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता की शपथ ली। गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 15 सितंबर से शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा और आज गांधी जयंती के अवसर पर मंदसौर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सोमवार सुबह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजित सिंह सहित अन्य न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। वहीं शपथ लेते हुए कहा कि अपने परिसर सहित घर में हमेशा स्वच्छता को बनाए रखेंगे। आज आपने भी कार्य किया, क्या? ये भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा 15 सितंबर से शुरू होकर मनाया जा रहा है। और स्वच्छता ही, जैसा कि हम जानते हैं, ये ना केवल एक सेवा है, बल्कि कहा जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट गॉडलीनेस, ये दूसरी ईश्वरीय भक्ति भी है। तो गांधी जी के इस पावन जयंती पर
हम सब ने शपथ लिए कि अपने परिसर को, अपने घर को, जहाँ हम जाते हैं उसको स्वच्छ रखेंगे। और ये केवल एक दिन का कार्य नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग है और होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता से, आम शहरवासियों को? यही संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी के आदर्शों में, उच्च आदर्शों में अपनी सफाई स्वयं करना ये एक शामिल है। जैसा हम सुनते आए हैं कि गांधी जी अपना बाथरूम या जो भी उस समय सिस्टम रहा होगा वो दूसरे से साफ़ नहीं कराते थे, खुद साफ़ करते थे। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि जो जितना भी हो सके हम अपने जीवन में अपनी सफाई स्वयं करें और दूसरों पर निर्भर ना रहें, दूसरों की तरफ ना देखें। धन्यवाद। गांधी जयंती के अवसर पर मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। गांधी चौराहे पर गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट ने मानव श्रृंखला बनाई। वहीं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हर बार की तरह नशा मुक्ति को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई और लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए। सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। आज पूरा भारतवर्ष गांधी जयंती मना रहा है। ये हमारे लिए मूल्यों का दिवस है और आज हम गांधी जी को नहीं, गांधी जी के मूल्यों का उनको याद कर रहे हैं। बस हमारे पास वही मूल्य हो, हर व्यक्ति के जीवन के पास एक मूल्य हो, तभी वो जीवन मूल्यवान बनता है। और इसी मूल्यवान जीवन के साथ यदि कोई व्यक्ति गति करता है तो निश्चित वो जीवन में नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, बहुत देश के अंदर जो विकास का क्रम बना है उस सब के पीछे जो आज मनों के अंदर भावना है, तो कहीं ना कहीं गांधी एक विजन के रूप में देश के करोड़ों लोगों के मनों के अंदर है। स्वच्छता एक है, मोदी जी ने उसे आदर्श बनाया है और हर एक व्यक्ति आज प्रतीक रूप में काम करता है। खादी आज के दिवस हर एक व्यक्ति खरीदना पसंद करता है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो व्यवस्थाएं हमें दी है उसका हम पालन करते हैं। आज भारत भर में स्वच्छ भारत मिशन का ये परिणाम है कि करोड़ों लोगों के घरों में अब शौचालय है, खुले में शौच से मुक्त है। सफाई ये एक ऐसा दृष्टिकोण सबके सामने आया है, कहीं न कहीं गांधी दर्शन उसमें है। कांग्रेस के लोगों ने भुलाया था, आज देश की जनता ने उसे पुनः इस स्मरण में लाया है। इसलिए हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि ये संदेश घर घर जाए, स्वच्छता और खादी हमारा आदर्श बने। देखिए, गांधी जी की जो विचार शैली है
उनका जो संदेश था सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने और चलाने वाले वे सशक्त हस्ताक्षर थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। कल एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में मैं था और मंच पे ये जानकारी मिली कि गुजरात के प्रसिद्ध संत जिनकी असीम कृपा मंदसौर में है, रामानुजाचार्य जी का भी आज जन्मदिन है। फिर उसी परिसर में डॉक्टर वी.एस. मिश्रा सर भी बैठे थे, तो उनका भी जन्मदिन आज ही है। ये दोनों एक राजनीति के संत हैं, एक चिकित्सा के संत हैं और एक धर्म के संत हैं। इन दोनों के प्रति हम सब श्रद्धावंत हैं। तो मेरे मुंह से अनायास निकला कि आप दोनों धर्माचार्य जी और चिकित्सक डॉक्टर वी.एस. मिश्रा, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको शुभकामना ज्ञापित करेंगे और आपके कर कमलों से हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। डॉक्टर मिश्रा साहब ने और रामानुजाचार्य जी ने मेरी बात को स्वीकृति प्रदान करी और हम जितने लोग बैठे थे वहाँ पे, हमने सबने तय किया था कि हम सब गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे और दोनों का हम अभिनंदन करेंगे और शतायु होने की, दीर्घायु होने की कामना करेंगे। उसी निमित्त हम यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो 5 प्रमुख सूत्र थे, उन सूत्रों को अगर आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ पर, अमृत महोत्सव पर किसी ने भारतवासियों को जागृत करने की प्रयत्न किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के रोम रोम में था, उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वदेशी उनका आंदोलन था, पर्यावरण उनका मुख्य ध्येय था। सारी वे चीज़ें 5 सूत्र की जो महात्मा गांधी स्वीकार करते थे, जन चेतना जागृत करने की कोशिश करते थे, उसी को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सोमवार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा श्रमदान कर विरोध प्रदर्शन किया गया। नीमच के बोहरा गली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और सेवा दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई की और बोहरा गली में हो रहे गड्ढों को बारीक गिट्टी डालकर भरा। दरअसल लंबे समय से बोर गली सहित कई इलाकों में सड़क पर अव्यवस्था है और गड्ढे भी हो रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासी और राहगीर भी परेशान होते रहते हैं। गांधी जयंती के दिन गांधीवादी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम दान कर यह विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौरसिया, कांग्रेस सेवा दल के रंजित सिंह तंवर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांबर, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहिर सहित नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी साबिर मसूदी आदि मौजूद रहे। लोगों के द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। आज सबसे पहले तो मैंने गांधी जी और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर सबसे पहले उनको नमन करते हैं और आज गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर हमने गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने का एक प्रण लिया है। और आज महिला सेवा दल महिला जिला कांग्रेस द्वारा भी रामधुन का आयोजन रखा गया है। और अब हम इसके बाद बोरा गली नुक्कड़ पर श्रमदान सेवा दल जिला कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। सभी सेवा दल के साथी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि श्रमदान इसलिए कर रहे हैं कि जो बीजेपी की बैठी नगर पालिका और सरकार, इनको शर्म ही नहीं आ रही है कि आज बाज़ार में जो अव्यवस्थाएँ हो रही है उनको सुधार नहीं पा रहे हैं। उनका विरोध हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका नाम और पद? जिला सेवा दल अध्यक्ष रणजीत सिंह बब्बी। सोमवार दोपहर को नीमच एसपी ऑफिस पर मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव हासपुर के एक पीड़ित परिवार के सदस्य पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में पीड़ितों ने बताया कि 26 सितंबर की रात्रि में करीब दर्जन पर आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा मनासा थाने पर शिकायत की गई, मगर 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज पीड़ित परिवार ने नीमच एसपी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आवेदन में बताया कि आरोपी पूर्व में भी गांव में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। वहीं एडिशनल एसपी पीड़ित परिवार को नियमानुसार जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहाँ पर ज्ञापन देना है, क्या मामला है? जी सर, गांव हासपुर की घटना है। दिनांक 26 तारीख की रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे लोग आते हैं
कम से कम 12 से 15 लोग आए, ट्रैक्टर ट्राली लेके आए सर, चोरी की नीयत से आए थे। हमारे परिवार वाले जो मेरी मम्मी मेरे पापा जो जगे सर, इनको लठों से सलिए से लोहे की राड़ों से मारा। और जब मैं जग के आया सर तो मेरे माथे में भी उन्होंने इतनी ज़ोर से मारी कि सर 8 टाँके आए हुए हैं। और इस दौरान हमने मनासा FIR भी करी थी, पर वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला, है ना। और इस दौरान मेरे भाभी साहब भी आए थे, तो मम्मी और भाभी साहब दोनों की माला ले गए। सर हम न्याय के लिए आए हैं, तभी अभी तक। आपके साथ मारपीट किस बात को लेकर करी, क्यों? सर हम जब जग के आए ना, तो उन लोगों को हमने पहचान लिया, तो उस कारण से वो चोरी की नीयत से आए थे सर। दोनों मैंने और मेरे परिवार वालों ने पहचान लिया ना सर, तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। कौन लोग हैं जो जिनको आपने पहचान भी लिया था और अपने नाम वगैरह सर वो DP गैंग के नाम से जाने जाते हैं गाँव में। एक मनीष पिता कमलेश जो गब्बर के नाम से जाना जाता है, और एक राहुल बद्रीराम जो खड़क सिंह के नाम से जाना जाता है, एक कमल है। और जो पुरानी सर गांव में हासपुर डांगड़ी में जो स्कूल है, शासकीय स्कूल, वहाँ पे जो चोरियाँ हुई सर, उनमें सब संदिग्ध हैं लोग, वहाँ पकड़ाए धराए हुए भी है सर। और DPO की जितने भी तेल निकाले सर, उसमें भी धराए हुए हैं। मनासा पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई करी, आप संतुष्ट है कि नहीं, क्या है? सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर, ना ही कोई अरेस्टिंग, ना कोई गिरफ्तारी, कुछ नहीं हुआ सर। कितने लोगों पे प्रकरण दर्ज करा? आप 10-15 जना बता रहे हो, क्या है? सर एक्चुअली उस दिन क्या मेरे माथे में डाके हुए थे, हम होश में नहीं थे सर। जिस हिसाब से मनासा में FIR करी, करीबन 3-4 लोगों के नाम लिखे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 10-15 जने जो हमारे पहचान में आए, सभी को अरेस्टिंग और सभी की गिरफ्तारी हो। ये दौरान सर चोरी की घटना में मेरी मम्मी और मेरे भाभी साहब जो है, इनकी माला भी ले गए सर सोने की, अभी वो भी हम वापस चाहते हैं। अभी 18 डेज के हिसाब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर उन्होंने कहा है कि हम जल्द जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। क्या आपका नाम? विजय कुमार कुशवाहा, विजय सर के नाम। क्या घटनाक्रम रहा है आज यहाँ पर? हम सोए हुए थे, मैं पेशाब करने बाहर निकली तो ट्रैक्टर ट्राली दिखी, और मैंने बोला कि कह रहे क्या है, क्या लेने आया? तो उसने इशारा किया रहे, और वो ट्रैक्टर में से उतर के सब मेरे को मारने लगे। मेरे हाथ तोड़ दिए, पाँव पे भी दी। फिर ये मेरी आवाज़ सुनी, और बाप रे मारना गिरे, ये उठ के आए, तो इनको भी मार। ये भी हमारे पहचान में आ गए सर, तो हमने ये भी गिर गए, इनको मारी थी। फिर ये लड़का है उठ के, इसको ये बेहोश हो गया। ये बेहोश हो गया तो फिर माथा में लगी, इसके टाका भी आया। कौन लोग थे, क्या पर्पज से आए थे, क्या? वो सीमेंट की दुकान है, सलिया की दुकान है, किराना दुकान भी है। वो सब तैयारी करके आए थे चोरी करने के लिए। तो कितने बजे घटना है? हमको मालूम पड़ गई 10:30-11 के बीच में। कितने जने आए थे? कम से कम होंगे 15 जने। 15 जने। और फिर ये लाड़ी उठ के आई, वो बाप रे मारना कह रहे। कब की घटना है कि आप आज यहाँ आए, क्या चाहते हो? 26 तारीख की घटना है, और हमारे को न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? दीपा भाई। शहर की सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्था कृति का 32वां स्थापना दिवस नीमच की गांधी वाटिका में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी व सदस्य गण गांधी वाटिका पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। साथ ही कृति संस्था द्वारा विगत 32 वर्षों में शहर में किए गए सांस्कृतिक, साहित्यिक व सामाजिक कार्यों और गतिविधियों को याद किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष बाबूलाल गौड़ ने बताया कि सन 1992 में संस्था की स्थापना की गई थी। संस्था के द्वारा विगत वर्षों में कई कार्य किए गए और संस्था प्रतिदिन नई ऊंची हासिल कर रही है। संस्था की स्थापना से ही संस्था शहर के सर्वांगीण विकास का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर आज से 32 वर्ष पूर्व संस्था की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम में कृषि संस्था के अध्यक्ष बाबूलाल गौड़, डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, डॉक्टर जीवन कौशिक, किशोर जवेरिया सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। कौन सी जयंती है और किस प्रकार के आयोजन आपके द्वारा किए जाए? गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती कृति संस्था हमेशा ही मनाती रही है। कृति का ये स्थापना दिवस है, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और बापू का जो नाम है पूरे विश्व में विख्यात है, क्योंकि उनके विचार जो थे वो आज भी सारगर्भिक है। और जहाँ तक शास्त्री जी का सवाल है, वो एकमात्र ऐसे नेता हुए थे जिन्होंने भारत के कृषि व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया था। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया,
आज हम सब यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं कि उनके जो द्वारा बताया गया रास्ता उस पर हम चलने की कोशिश करें। विश्व हमारी तरफ देख रहा है। कृति संस्था अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? कृति संस्था की स्थापना का ये 32वां स्थापना दिवस है। हमने 1992 में हमारी संस्था की स्थापना करी थी। तो स्थापना दिवस पे और क्या क्या आयोजन होने? स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर हमने यहाँ पर शहर में चंबल के पानी को लाने का एक विचार गोष्ठी करी गायत्री शक्ति पीठ पर। आज आपका नाम? इंजीनियर बाबू। गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी मंदसौर द्वारा शहर की गांधी चौराहा पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आप जिला अध्यक्ष ने गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर भाजपा पर तंज कसा और कहा कि शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी की एक भी प्रतिमा नहीं है और न ही उनकी पुण्यतिथि और जयंती पर कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आम आदमी पार्टी ने शहर में शास्त्री जी की प्रतिमा लगाने की मांग की। वहीं आप जिला अध्यक्ष गंगाराम पाटीदार ने भाजपा को गांधी और शास्त्री प्रिय नहीं बल्कि गोडसे प्रिय पार्टी बताया। गांधी जयंती को लेकर आपको क्या कहना? आम आदमी पार्टी द्वारा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी को माल्यार्पण की गई और गांधी जी के आदर्शों को याद किया गया। गांधी जी की जितनी नैतिकता थी, जितनी ईमानदारी थी, आज की राजनीति में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। प्रशासन से भी हमारी मांग है कि मंदसौर में लाल बहादुर शास्त्री की एक भी प्रतिमा कहीं नहीं है, न उनकी पुण्यतिथि पे कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये मौजूदा सरकार का दिवालियापन दिखाता है। ये उनको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। गांधी जी से ज़्यादा उनको गोडसे प्रिय है। आज यदि दीनदयाल उपाध्याय का कार्यक्रम होता है तो वहाँ हजारों की संख्या में जाके वो कार्यक्रम करते हैं, किंतु लाल बहादुर शास्त्री को कतई याद नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी इस बात का भी विरोध करती है और आगामी समय में मंदसौर में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के लिए भी। क्या नाम है आपका? गंगाराम पाटीदार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। सोमवार को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति नीमच के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पेंशन बड़ी संख्या में गांधी वाटिका स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मुंह पर काली पट्टी बांधकर 1 घंटे का मौन रखा। दरअसल विद्युत विभाग के पेंशनर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान में कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन व धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनकी 9 सूत्री मांगों को लेकर अवगत करा चुके हैं, मगर शासन के द्वारा उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके चलते आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पेंशनरों ने 1 घंटे का मौन रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से उनकी मांगों का जल्द से जल्द निराकरण की अपील की। इस दौरान विद्युत विभाग के पेंशनर श्यामदास पैराकी, भोपाल सिंह, शंकर मेघवाल, बालचंद वर्मा आदि मौजूद रहे। आज यहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है? आज हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर संघ शाखा जिला नीमच के समस्त कर्मचारी पिछले करीब 6 महीने से हम सरकार से ये मांग करते हुए आ रहे हैं कि हमारा केंद्र के तिथि और केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। अभी पिछले महीने सरकार द्वारा 4% महंगाई राहत के आदेश किए गए और हमारे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों ने अभी तक उसके ऊपर आदेश प्रसारित नहीं किए गए, जिसके कारण से हम लोग बड़े परेशान हैं। हमने पूर्व में भी मध्य प्रदेश सरकार को 9 सूत्री मांग का जो ज्ञापन दिया, कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाया। सारे सांसद, मध्य प्रदेश सरकार के समस्त सांसद, समस्त विधायक, पूरे मध्य प्रदेश में जो तारीख निश्चित होती है हमारे प्रदेश लेवल की, उस तारीखों में हम देते हुए आए हैं। आज भी पूरे मध्य प्रदेश में 11 बजे से लगा के और 1 बजे तक गांधी जी के प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांध के मौन धारण करने का हमें जो आदेश मिला है, उसी तारतम्य में हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। कौन कौन से विभाग के पेंशनर आप लोगों के साथ में? पेंशनर समस्त विभाग के पेंशनर हैं हम साथ में। यहाँ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और वन विभाग के हैं, पुलिस विभाग के हैं, शिक्षा विभाग के हैं, सभी विभाग के मतलब पेंशनर सभी आ गए हम साथ में।
और एक साथ बैठ के हम अपना ज्ञापन भी प्रस्तुत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से। और सरकार हमारी सुनती तो है, लेकिन हमारे 9 सूत्री मांगों में जिस प्रकार से हमारे विद्युत कर्मचारी हो या जो भी हो 80 वर्ष पूर्ण करने पर 20% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो हमारी मांग है इसमें 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15% और 80 वर्ष पूर्ण 79 वर्ष पूर्ण होते ही हमें 20% राहत अलग से दिया जाना चाहिए। ये मांग भी है और केंद्र तिथि के अनुसार हमें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और उनके साथ ही दिया जाना चाहिए। और हमारे पेंशनरों की पेंशन जो सरकार द्वारा दी जाती है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को आरओ द्वारा भुगतान किया जाता है और हमारी मांग है कि ट्रेजरी से हमें दिया जावे। ये भी हमारी इसमें मांग है। सर आपका नाम और पद? मैं सूरजमल आर्य, सचिव पेंशनर संघ मध्य प्रदेश विद्युत। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना के ग्राम बंजारी में एक हवस के वहशी दरिंदे ने अपने ही रिश्तेदार घर जाकर उसकी मासूम बालिका के साथ ज्यादती की। आरोपी रिश्तेदार मासूम को अपने साथ गांव से दूर ले गया और ज्यादती करने के बाद उसे दर्ज किया है, वापस गांव में छोड़ दिया। रविवार सुबह घटना की सूचना जब मासूम के परिजन और ग्रामीणों को लगी तो सभी का आक्रोश फूट पड़ा। रात को पीड़िता को जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि आरोपी शेर सिंह पिता भोपाल सिंह सोंधिया निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नारायणगढ़ अपने रिश्तेदार के आया था, लेकिन रविवार को करीब 11 बजे उसने मौका देखकर रिश्तेदार की 5 वर्षीय मासूम बेटी को उठाया और जंगल की ओर ले गया। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वो वापस जब मासूम को लेकर गांव पहुंचा तो बालिका घायल अवस्था में थी। मासूम ने उसकी मां को बताया कि आरोपी शेर सिंह ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है। तभी परिजन मासूम को लेकर शामगढ़ थाने पहुंचे, लेकिन यहां महिला अधिकारी नहीं होने के कारण परिजनों को कई देर तक थाने पर रिपोर्ट लिखाने के लिए इंतजार करना पड़ा। इसके बाद सतामाऊ से महिला अधिकारी थाने पहुंची और उन्होंने आरोपी के खिलाफ 376 सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। मासूम बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला आरोपी शेर सिंह सोंधिया जिले के ही नारायणगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ बंजारी में रह रहा था। बदमाश ने अपनी विकृत मानसिकता के चलते मासूम को अपना शिकार बनाया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटी है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपा संचेती ने पीड़िता व परिजनों से जिला अस्पताल पहुंच मुलाकात की और मीडिया से चर्चा में सरकार पर जमकर तंज कसा। वहीं दोपहर 3 बजे शामगढ़ नगर में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सुवासरा शामगढ़ विधायक हरदीप सिंह डंग का पुतला भी जलाया। इतना ही नहीं, मंदसौर शहर कांग्रेस ने भी प्रदेश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में शहर की गांधी चौराहा पर पुतला दहन प्रदर्शन किया। देखिए, मंदसौर के शामगढ़ में कितनी मन को झंकोर देने वाली घटना है कि एक 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार जैसी घटना हुई। 4 साल की बच्ची जिसने तो अभी अपना जीवन जीना भी चालू नहीं किया है, दरिंदों ने उसे तक नहीं छोड़ा। और शर्म की बात तो यह है कि जब ऐसी घटना उस 4 साल की बच्ची के साथ होती है तो वहाँ का जो प्रशासन है वो उसके ऊपर कायमी करने को तैयार नहीं हुआ। बहुत प्रेशर के बाद में उन्होंने एफआईआर करी और उसके बाद भी प्रशासन अपना मुंह नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि आज शामगढ़ में जिला अस्पताल का उद्घाटन होना है। शायद मंत्री जी के डर के कारण वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हो, लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि कितनी हैवानियत और कितनी दरिंदगी सब जगह फैल गई है। आज शिवराज मामा जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं भांजियों के लिए, उनकी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्या शिवराज मामा अब एक्शन उठाएंगे? आज महिलाओं के क्या हाल हो गए हैं। चाहे आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे सतना की ले लीजिए, अभी थोड़े समय पहले उज्जैन की ले लीजिए, गरोट की ले लीजिए, या ये जो कल शामगढ़ में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई है। हम उसके परिवारजनों से मिले, उसकी माँ से मिले, वो बच्ची किस प्रकार रो रही है, घायल है, पीड़ित है। हम आपको दर्द का मतलब मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि उस दरिंदगे को 1% भी शर्म नहीं आई। रूपल संचेती, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस की। सर, कल एक घटना हुई थी बच्ची के साथ, क्या अपडेट है इस मामले में?
कल थाना शामगढ़ में एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ उसकी बच्ची गुम गई है और साथ ही साथ उसके साथ गलत हरकत भी की गई किसी के द्वारा। तो जैसे ही पीड़िता जो थाने पहुंची और थाना पहुंचते ही पुलिस ने उसका ढूंढने की तरह निकली पुलिस। तो थोड़ी देर बाद ही पता चला कि जो आरोपी है वो बच्ची के साथ देखा गया। तो माँ जैसे बच्ची के पास माँ पहुंची तो उसने शोर मचाया, तो इतने में आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस जब पीड़िता को लेके और माँ को लेके थाने आई तथा उनसे विस्तृत पूछताछ की गई, तो उसमें जान पड़ा कि जो आरोपी है वो पीड़िता का ही दूर का रिश्तेदार है, पीड़िता की माँ का दूर का रिश्तेदार है। और तो वो वहाँ पे अपने एक और साथी के साथ आया हुआ था और पीड़िता के पिता के साथ उसकी दोस्ती है, उनके साथ वो कुछ पार्टी वगैरह भी कर रहा था। तो उसमें उसने एक रात पहले भी बच्ची को बाहर ले जाने का प्रयास किया था, जो कि उसकी माँ ने मना कर दिया था कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु घटना दिनांक यानी कि कल 1 अक्टूबर को सुबह के समय जब उसकी पीड़िता की माँ रोटी बना रही थी, तब वो बच्ची जब बाहर खेल रही थी तो उसको वहाँ से वो उठा के एक जंगल की तरफ ले गया। बच्ची के ना मिलने के उसमें माँ ने तत्काल ढूंढने का प्रयास किया और पुलिस चौकी में रिपोर्ट गुमशुदगी के लिए करने के लिए पहुंची। पुलिस भी तत्समय ही साथ में पीड़िता की माँ के साथ में ढूंढने के लिए निकल गई थी। बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करी, उसके साथ मारपीट भी करी, जिस पर उसके चोट के निशान भी हैं। तत्समय वहाँ पे प्रिलिमिनरी उपचार कराया गया शामगढ़ में प्रिलिमिनरी उपचार कराने के बाद एक्स्ट्रा फर्दर सुपरविजन के लिए बच्ची को एम्बुलेंस के माध्यम से मंदसौर सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे बच्ची की कंडीशन स्टेबल है। जो आरोपी है शेर सिंह, जो कि थाना नारायणगढ़ का रहने वाला है, इसके खिलाफ बच्ची को अगवा करना, साथ साथ 376 पॉक्सो एक्ट के साथ साथ 377 की धारा भी उसमें वृद्धि की जाएगी। ये जो आरोपी है शेर सिंह, ये थाना नारायणगढ़ का है। इसके ऊपर पूर्व में 3 अपराध भी पंजीबद्ध है, जो तीनों ही महिला संबंधी अपराध है। अंतिम अपराध इसका 2016 का है, जिसमें 2017 में करीब इसको सजा हो गई थी। 2021 में ही ये बाहर आया था। ये हमारा निगरानी बदमाश भी इसको हमने रख रखा है, क्योंकि इसी हरकतों के चलते हुए इसको ये बाउंड ओवर भी था और पिछले 2 महीने से इसको हम चेक भी करने जाते थे तो ये गांव में नहीं मिल रहा था। अभी ये रिसेंटली इसने कल ये घटना को अंजाम दिया। अभी आरोपी हमारी हिरासत में है। सर, जो है बच्ची की स्थिति अभी कैसी है वर्तमान में? बच्ची स्टेबल है, मेडिकली डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया गया। अभी बच्ची की कंडीशन स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिला अस्पताल में एडमिट है बच्ची। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सीतामऊ तहसील के कोटेश्वर महादेव क्षेत्र में आज 500 बीघा भूमि पर बनने वाले गोवंश वन्य विहार का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, संत मधुसूदन जी महाराज, भीमाशंकर जी शास्त्री सहित कई संत मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपने उद्बोधन में अपनी बात रखते हुए कहा कि जीवन की 2 लक्ष्य थी। पहला, चंबल नदी का पानी विधानसभा क्षेत्र में लाना और दूसरा, गौ माता के लिए संरक्षण के लिए कार्य करना। चंबल का पानी क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है और अब 500 बीघा की जमीन पर बनने वाला गोवंश वन्य विहार का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें भटकती हुई गौ माताओं का संरक्षण हो सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर संत मधुसूदन जी महाराज ने मंत्री हरदीप सिंह डंग को बसई चंबल नदी किनारे 108 फीट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करने को कहा, जिस पर मंत्री श्री डंग ने जल्द ही इस प्रतिमा की स्थापना कराने की बात कही। ऐसे संत यहाँ पर आज पधारे हैं। हमारे गर्व की बात है कि इतना बड़े संत आज यहाँ पर जनता और गौ भक्तों के लिए यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं। और आपके सानिध्य, संतों के सानिध्य में आज गौ वन्य अभयारण्य एक जो अपना है स्थापित होने के पहले एक और स्कीम जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दी है, गौ वन्य विहार के नाम से यहाँ पर 500 बीघा एक ज़मीन आरक्षित की गई है, जिसमें 40 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसका प्रोजेक्ट 3 करोड़ 3 लाख का अभी है और इसका भूमि पूजन आज गुरुदेव के माध्यम से इनके सानिध्य में हुआ है। और जिस प्रकार से गौ भक्त यहाँ पर लगातार गौ माता के लिए आगे आकर अपना जन सहयोग, जन भागीदारी देते हैं और मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर गौवन्य जो अभी विहार है इसमें हम अच्छी अपनी सेवाएं देंगे, इसको और तरक्की को और विकास की तरफ ले जाएंगे। और संतों की वाणी से जो हमें प्राप्त हुआ है
इसलिए संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और गुरुदेव ने भी एक बात यहाँ पर रखी है कि 108 फीट की हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति चंबल के किनारे वहाँ पर बने। तो इसके लिए सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर, जो एक हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, और आज वर्तमान के दौर में सनातन धर्म की अगर बात करते हैं तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि जो गुरुदेव हमें आदेश दें, निर्देश दें, और आज आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकें। इसके लिए हम सब मिलकर आने वाले दिनों में हनुमान जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर बनेगी। ये आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पर 108 फीट हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर हम निर्माण कराएंगे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।